गहरी रात थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। हवा ऐसे चल रही थी जैसे किसी आने वाले तूफान की खबर दे रही हो। और इसी रात बादशाह के महल के बाहर एक बूढ़ी औरत चीख चीख कर इंसाफ मांग रही थी। मेरे बेटे को छोड़ दो, वो बेगुनाह है। लेकिन महल के दरवाजे बंद थे। सिपाही उस बूढ़ी औरत को धक्के दे रहे थे और महल के अंदर जालिम बादशाह अपने सोने के तख्त पर बैठा हंस रहा था। उसे लोगों की चीखें सुनना पसंद था। उसे मजलूमों के आंसू देखकर खुशी मिलती थी। लेकिन इसी शहर में एक ऐसा शख्स भी रहता था जिसका नाम सुनकर जालिम कांप जाते थे। वो न बादशाह था न वजीर, मगर सच बोलने की हिम्मत रखता था। लोग उसे बहादुर आलिम कहते थे और यही शख्स जल्द उस जालिम बादशाह की जिंदगी बदलने वाला था। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पूरा शहर खौफ में डूबा हुआ था? क्यों लोग रात को घर से निकलने से डरते थे? और वो कौन सा राज था जिसे जानने के बाद बहादुर आलिम ने अपनी जान खतरे में डाल दी? ये जानने के लिए कहानी आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी का हर मोड़ आपके दिल को हिला देगा। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक बड़ी सल्तनत हुआ करती थी जहां एक बादशाह हुकूमत करता था। शुरू में लोग उसे बहुत अच्छा समझते थे। वो नर्म लहजे में बात करता, गरीबों की मदद करता और इंसाफ की बड़ी बड़ी बातें किया करता था। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उसके दिल में गुरूर भरने लगा। इख्तिदार ने उसे अंधा कर दिया और फिर एक दिन उसने ऐलान किया, आज के बाद मेरी मर्जी ही कानून होगी। लोग हैरान रह गए, वजीर डर गए और शहर पर खामोशी छा गई। फिर जुल्म का ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने हर इंसान को खौफजदा कर दिया। बादशाह मामूली गलती पर भी लोगों को कैद कर देता। जो उसके खिलाफ बोलता वो गायब हो जाता। जो सवाल पूछता उसे सजा मिलती। लोग अपने बच्चों को खामोश रहना सिखाते थे। माएं दुआ करती थीं कि उनके बेटे बादशाह के सिपाहियों के सामने ना आए, क्योंकि जो एक बार महल में ले जाया जाता वो शायद कभी वापस ना आता। इसी शहर के एक छोटे से मोहल्ले में एक आलिम दीन रहते थे। सादा लिबास, चेहरे पर नूर और जबान पर हमेशा सच। वो लोगों को अल्लाह का खौफ दिलाते, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते और कहते, जालिम कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। लोग उनकी बातें बहुत गौर से सुनते थे, क्योंकि उनके अल्फाज दिल में उतर जाते थे। लेकिन बादशाह को यह सब पसंद नहीं था। उसे सच से नफरत थी और सबसे ज्यादा नफरत उस बहादुर आलिम से थी, क्योंकि पूरे शहर में सिर्फ एक ही शख्स था जो बादशाह से नहीं डरता था। एक दिन बादशाह अपने दरबार में बैठा था। वजीर, सिपाही और अमीर लोग सब मौजूद थे। अचानक वजीर ने आहिस्ता से कहा, जहां पनाह, वो आलिम फिर लोगों के सामने आपके जुल्म की बातें कर रहा था। यह सुनते ही बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने जोर से तख्त पर हाथ मारा। उसकी इतनी हिम्मत! पूरा दरबार खामोश हो गया। बादशाह गुस्से में खड़ा हुआ और बोला, पूरे शहर में ऐलान कर दो, आज के बाद जो भी इस आलिम के पास जाएगा उसे गद्दार समझा जाएगा। सिपाहियों ने फौरन हुक्म मान लिया और चंद ही घंटों में पूरे शहर में खौफ फैल गया। लोग एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे। अब क्या होगा? क्या आलिम साहब खामोश हो जाएंगे या फिर बादशाह उन्हें कत्ल कर देगा? लेकिन अगले दिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। फजर के बाद बहादुर आलिम मस्जिद में खड़े हुए। लोग डरते डरते उनके पास आए और कहा, हुजूर, अब आप खामोश हो जाए, बादशाह बहुत खतरनाक हो चुका है। आलिम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर सच बोलने वाले खामोश हो जाए तो जुल्म कभी खत्म नहीं होगा। ये अल्फाज सुनकर कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो जानते थे ये शख्स अपनी जान की परवाह नहीं करता। उसी रात बादशाह ने अपने खास सिपाहियों को बुलाया। कमरे में अंधेरा था, मिशलें जल रही थीं और बादशाह आहिस्ता आवाज में बोला, मुझे इस आलिम की आवाज हमेशा के लिए बंद चाहिए। सिपाहियों ने पूछा, जहां पनाह, क्या हम उसे गिरफ्तार कर लें? बादशाह ने खतरनाक अंदाज में मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं चाहता हूं कि पूरा शहर उसकी मौत से डरे। यह सुनकर सिपाहियों के भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो जानते थे
जब बादशाह इस लहजे में बात करता था तो किसी न किसी पर कयामत जरूर टूटती थी। उधर बहादुर आलिम अपने घर में बैठे कुरान पढ़ रहे थे। उनकी छोटी बेटी उनके पास बैठी थी। उसने मासूमियत से पूछा, अब्बू, क्या बादशाह वाकई आपसे नाराज है? आलिम ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, जो सच बोलता है दुनिया हमेशा उससे नाराज रहती है। बच्ची ने दोबारा पूछा, तो क्या वो आपको नुकसान पहुंचाएगा? चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। फिर आलिम ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, जो अल्लाह की हिफाजत में हो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन उसी वक्त घर के बाहर घोड़ों की आवाज सुनाई दी, टॉप टॉप टॉप। सिपाही आ चुके थे। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। दरवाजा खोलो। बच्ची खौफसदा हो गई, मगर आलिम के चेहरे पर अजीब सा सुकून था। उन्होंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए और जैसे ही दरवाजा खोला, दर्जनों सिपाही सामने खड़े थे। उनके हाथों में तलवारें थीं और आंखों में नफरत। सिपाहियों के सरदार ने बुलंद आवाज में कहा, बादशाह का हुक्म है, तुम्हें अभी हमारे साथ चलना होगा। पूरा महल्ला जाग गया। लोग खिड़कियों से देखने लगे। हर तरफ खौफ फैल गया, लेकिन सब हैरान थे क्योंकि आलिम के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, चलो, और फिर वो सिपाहियों के साथ महल की तरफ रवाना हो गए। मगर उन्हें यह नहीं मालूम था कि महल में उनके लिए ऐसी आजमाइश इंतजार कर रही है जिसके बाद या तो पूरा शहर बदल जाएगा या फिर उनका नाम हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। रात बहुत सर्द थी। आसमान पर बिजली चमक रही थी और बहादुर आलम को सिपाही महल की तरफ ले जा रहे थे। रास्ते भर लोग अपने घरों की खिड़कियों से देखते रहे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि एक लफ्ज भी बोल सके, क्योंकि सब जानते थे जो बादशाह के खिलाफ जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता। महल के बड़े दरवाजे खोले गए। धर। लोहे के दरवाजों की आवाज पूरे महल में गूंज उठी। सिपाहियों ने आलिम को दरबार के दरमियान लाकर खड़ा कर दिया। वहां सोने का अजीम तख्त रखा था और उस तख्त पर जालिम बादशाह बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर गुरूर था, आंखों में आग थी और होंठों पर खतरनाक मुस्कुराहट। दरबार में मुकम्मल खामोशी थी। सिर्फ मशलों की आग जलने की आवाज आ रही थी। बादशाह ने चंद लम्हे आलिम को गौर से देखा, फिर तंजिया अंदाज में हंसा। तो तुम हो वो शख्स जो लोगों को मेरे खिलाफ भड़काता है? आलिम खामोश रहे। बादशाह दोबारा बोला, क्या तुम्हें अपनी जान का खौफ नहीं? इस बार आलिम ने सुकून से जवाब दिया, जो अल्लाह से डरता हो वो किसी बादशाह से नहीं डरता। ये सुनते ही पूरा दरबार सहम गया। कई वजीरों ने फौरन नजरें झुका लीं, क्योंकि आज तक किसी ने बादशाह से इस लहजे में बात नहीं की थी। बादशाह गुस्से से खड़ा हो गया। तुम्हें मालूम है मैं चाहूं तो अभी तुम्हारा सर कलम कर दूं। आलिम ने बेखौफी से जवाब दिया, आप मेरा सर काट सकते हैं, लेकिन सच को नहीं। ये अल्फाज तीर की तरह बादशाह के दिल में लगे। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता तख्त से नीचे उतरा और आलिम के करीब आकर बोला, तुम्हें लगता है लोग तुम्हें बचा लेंगे? आलिम ने जवाब दिया, मुझे लोगों से नहीं, अल्लाह से उम्मीद है। यह सुनकर बादशाह ने जोर से तहका लगाया, अल्लाह? अगर तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ है तो आज तुम्हें मेरी कैद से बचा ले। फिर उसने सिपाहियों की तरफ इशारा किया, उसे कैद खाने में डाल दो और याद रखना, उसे इतनी तकलीफ दी जाए कि पूरा शहर इबरत पकड़े। सिपाहियों ने फौरन आलिम को पकड़ लिया, लेकिन हैरत की बात यह थी कि आलिम के चेहरे पर अब भी सुकून था, जैसे उन्हें किसी चीज का खौफ ही ना हो। कैद खाना और अंधेरी, ठंडी और खौफनाक जगह जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। दीवारों पर जंजीरें लटक रही थीं और हर तरफ सिसकियों की आवाजें आ रही थीं। सिपाहियों ने आलिम को अंदर धक्का दिया। दरवाजा बंद हुआ, धड़ाम, और फिर खामोशी छा गई। कुछ देर बाद एक कमजोर आवाज सुनाई दी, क्या आप वही आलिम हैं? आलिम ने मुड़कर देखा। कोने में बूढ़ा कैदी बैठा था। उसके हाथ जंजीरों में बंधे हुए थे। आलिम ने नरमी से पूछा, तुम यहां क्यों हो? पूरे की आंखों में आंसू आ गए। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि बादशाह जुल्म करता है, बस
उसी जुर्म में मुझे यहां फेंक दिया गया। यह सुनकर आलिम की आंखों में दर्द उभरा। उन्होंने आहिस्ता से कहा, जुल्म जब बढ़ जाता है तो अल्लाह किसी न किसी को हक की आवाज बनाने के लिए खड़ा कर देता है। बूढ़ा हैरत से उन्हें देखने लगा, फिर आहिस्ता से पूछा, क्या आप नहीं डरते? आलिम मुस्कुराए, डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन खामोश रहने से ज्यादा अल्लाह के सामने जवाब देने से डर लगता है। उसी वक्त कैद खाने के बाहर शोर मचने लगा। सिपाही भाग रहे थे, वजीर परेशान नजर आ रहे थे, क्योंकि इसी रात बादशाह के इकलौते बेटे की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। शहजादा जोर जोर से चीख रहा था, पूरा जिस्म कांप रहा था। हकीम आए, दवाइयां दी गईं, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। बादशाह पहली बार खौफजदा दिखाई दे रहा था। वो बार बार चीख रहा था, मेरे बेटे को बचाओ, किसी भी कीमत पर बचाओ। महल में मौजूद एक बूढ़े वजीर ने आहिस्ता से कहा, जहां पना, शायद ये किसी मजलूम की आह है। बादशाह ने गुस्से से उसे देखा, खामोश। मगर वजीर की बात बादशाह के दिल में उतर चुकी थी, क्योंकि आज पहली बार उसे अपने जुल्म याद आने लगे था। इधर कैद खाने में बहादुर आलिम नमाज पढ़ रहे थे। उनकी आवाज में अजीब सुकून था। कैदी खामोशी से उन्हें देख रहे थे, और फिर अचानक कैद खाने का दरवाजा जोर से खुला। बादशाह खुद अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर घबराहट थी, आंखों के नीचे स्याह हल्के थे और आवाज कांप रही थी। पूरा कैद खाना हैरान रह गया, क्योंकि जालिम बादशाह कभी किसी कैदी के पास नहीं आया था। बादशाह आहिस्ता आहिस्ता आलिम के करीब आया और चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, मेरे बेटे को बचा लो। यह सुनकर तमाम कैदी एक दूसरे को देखने लगे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था, वही बादशाह जो चंद घंटे पहले कत्ल की धमकियां दे रहा था, आज मदद मांग रहा था। आलिम ने सुकून से पूछा, आप मुझसे मदद क्यों मांग रहे हैं? बादशाह की आवाज भारी हो गई, क्योंकि कोई हकीम उसे ठीक नहीं कर सका, और मुझे डर है कि कहीं मैं उसे खो ना दूं। यह कहते कहते बादशाह की आंखों में आंसू आ गए, और यही वो लम्हा था जब पहली बार ताकतवर बादशाह खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। आलिम ने आहिस्ता से कहा, बादशाह सलामत। बाज़ औक़ात अल्लाह जालिम इंसान को सजा देने से पहले उसे झुंझोड़ता है ताकि वो संभल जाए। बादशाह खामोशी से सुनता रहा। आलिम ने मजीद कहा, आपने बहुत से मजलूमों के दिल तोड़े हैं, बहुत सी माओं को रुलाया है, बहुत से बेगुनाहों को कैद किया है, और आज आप खुद दर्द महसूस कर रहे हैं। यह सुनकर बादशाह के हाथ कांपने लगे। उसे वो सब लोग याद आने लगे जिन्हें उसने जुल्म से तबाह किया था। मगर क्या वाकई उसके दिल में तब्दीली आ रही थी, या यह सिर्फ वक्ती खौफ था? और क्या बहादुर आलिम वाकई शहजादे को बचा पाएंगे, या महल में कोई ऐसा राज छुपा था जो सब कुछ बदलने वाला था? कैद खाने में खामोशी थी, और जालिम बादशाह सर झुकाए बहादुर आलिम के सामने खड़ा था। वही बादशाह जिसे पूरी सल्तनत कांपती थी, आज बेबस दिखाई दे रहा था। आलिम ने सुकून से कहा, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपके बेटे को शिफा दे, तो पहले मजलूमों के हक वापस करें। बादशाह चूक गया। क्या मतलब? आलिम ने जवाब दिया, अल्लाह इंसाफ पसंद है और जुल्म करने वालों से नाराज होता है। जब तक आप अपने जुल्म से तौबा नहीं करेंगे, आपके दिल को सुकून नहीं मिलेगा। ये सुनते ही बादशाह को अपने सारे जुल्म याद आने लगे। वो बूढ़ा किसान, वो यतीम बच्चा, वो रोती हुई औरत, और वो बेगुनाह लोग जिन्हें उसने सजा दी थी। उसी वक्त एक सिपाही दौड़ता हुआ आया, जहां पना, शहजादे की हालत मजीद खराब हो रही है। बादशाह घबरा गया। मुझे बताओ, मैं क्या करूं? आलिम ने कहा, तमाम बेगुनाह कैदियों को रिहा कर दो। बादशाह खामोश हो गया। कुछ लम्हों बाद उसने हुक्म दिया, सब कैदियों को आजाद कर दो। ये सुनते ही कैदी खुशी से रोने लगे। लोग सजदे में गिर गए, और पहली बार इस अंधेरे कैद खाने में उम्मीद की रोशनी नजर आई। लेकिन महल के अंदर एक और खतरनाक खेल शुरू हो चुका था। बादशाह का वजीर आजम परेशान था, क्योंकि वो जानता था अगर बादशाह बदल गया
तो सबसे पहले सजा उसे मिलेगी, क्योंकि सल्तनत के ज्यादातर जुल्म उसी के मशवरों से हुए थे। रात के अंधेरे में वजीर ने चंद सिपाहियों को बुलाया और आहिस्ता से कहा, अगर आलिम जिंदा रहा तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। आज रात वो महल से जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। उधर बहादुर आलिम को महल में लाया गया। शहजादा बेहोश पड़ा था, मलका रो रही थी और हकीम मायूस खड़े थे। आलिम शहजादे के करीब गए, उन्होंने दुआ मांगी। पूरा कमरा खामोश हो गया। चंद लम्हों बाद शहजादे ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी। शहजादा, मलका खुशी से चीख पड़ी। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। बादशाह ने आलिम से कहा, आपने मेरा बेटा बचा लिया। आलिम ने जवाब दिया, शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह है, और याद रखें, ताकत हमेशा नहीं रहती। उसी लम्हे महल की छत पर छुपे कातिलों ने तीर चलाया। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले एक सिपाही आलिम के सामने आ गया और तीर उसके सीने में लग गया। वो जमीन पर गिरते हुए बोला, यह हमला वजीर ने करवाया है। यह सुनकर पूरा महल हैरत में डूब गया और बादशाह गुस्से से वजीर की तरफ देखने लगा। मगर क्या बादशाह वाकई इंसाफ करेगा या इख्तिदार दोबारा उसके दिल पर कब्जा कर लेगा? महल में हर तरफ खामोशी छा गई। जख्मी सिपाही जमीन पर पड़ा था और उसके अल्फाज सबके कानों में गूंज रहे थे, यह हमला वजीर ने करवाया है। बादशाह गुस्से से कांप उठा। वो फौरन वजीर की तरफ बढ़ा। क्या यह सच है? वजीर घबरा गया। नहीं जहांपना, यह झूठ है। लेकिन उसके चेहरे ने सच जाहिर कर दिया था। बहादुर आलिम ने आहिस्ता से कहा, झूठ ज्यादा देर नहीं चुपता और जुल्म एक दिन बेनकाब हो ही जाता है। यह सुनते ही बादशाह चला, सिपाहियों, वजीर को गिरफ्तार कर लो। सिपाहियों ने फौरन वजीर को पकड़ लिया। जो शख्स कभी सबसे ताकतवर समझा जाता था, आज जंजीरों में जकड़ा हुआ था। बादशाह खामोश खड़ा सोचता रहा। उसे एहसास हो रहा था कि उसकी सल्तनत में होने वाले बहुत से जुल्म इसी गुरूर और गलत मशवरों का नतीजा थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो महल के बाग में गया, आसमान की तरफ देखा और कांपती आवाज में बोला, या अल्लाह, मैंने बहुत जुल्म किए, मैंने लोगों को रुलाया, मुझे माफ कर दे। यह पहली बार था जब एक जालिम बादशाह सच्चे दिल से रो रहा था। बहादुर आलिम उसके करीब आए और कहा, अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह माफ फरमा देता है, लेकिन मजलूमों के हक वापस करना भी जरूरी है। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, तमाम बेगुनाह कैदियों को आजाद कर दो और जिन लोगों पर जुल्म हुआ है उनका हक वापस किया जाए। चंद ही दिनों में पूरे शहर का माहौल बदलने लगा। लोगों के चेहरों पर खौफ की जगह सुकून आ गया। जुल्म के कानून खत्म कर दिए गए और इंसाफ दोबारा कायम होने लगा। एक दिन बादशाह ने पूरे शहर के सामने ऐलान किया, आज से मैं गुरूर वाला बादशाह नहीं बल्कि इंसाफ करने वाला खादिम बनकर रहूंगा। लोग हैरान भी थे और खुश भी। उसके बाद बहादुर आलिम खामोशी से शहर छोड़ने लगे। बादशाह ने कहा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। आलिम मुस्कुराए और बोले, हिदायत देने वाला सिर्फ अल्लाह है, मैंने सिर्फ सच कहा था। इस कहानी से हमें क्या सबक मिला? जुल्म कभी हमेशा नहीं रहता। सच बोलने वाला आखिर में कामयाब होता है। ताकत का असल हुस्न इंसाफ में है। अल्लाह मजलूम की फरियाद जरूर सुनता है। सच्ची तौबा इंसान को बदल सकती है।